जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो बस ये पॉइंट्स जो हैं ये मेमोराइज कर लीजिए, एसिड का सारा काम खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब जब आप एक लिटमस पेपर लेते हैं ब्लू कलर का, उस पे एसिड डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ये होता है एसिड। टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता है। जो इसका टेस्ट होता है दैट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें वो है कि H पॉजिटिव आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में। जब भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे एसिड का, H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की होती है। अगर पीएच की तरफ जाएं तो इसका पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, लेकिन 7 से हमेशा कम रहेगा, तो लेस देन 7। 7 पे न्यूट्रल होता है जो कि वाटर का होता है, इसलिए 7 से कम, 0 से 0 की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 0 से 7 की तरफ मूव करेंगे तो वीक एसिड की तरफ मूव होते चले जाएंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और जो आयंस बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये हो गया। फिर लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पता कैसे चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वो बताता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को। रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट, क्योंकि एसिड एंड बेस आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो न्यूट्रल जो बनता है वो क्या होता है आपका सोल्ट। लिबरेट हाइड्रोजन विद रिएक्टिव मेटल्स, मेटल्स के साथ जब भी आपका एसिड रिएक्ट करता है तब हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस जहां भी होगी वहां जब भी आप कुछ भी चीज बर्न करेंगे, मान ले मैच स्टिक बर्न करें वहां, तो वो पॉप साउंड के साथ वहां एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस का पता चलता है। अब हमारे पास एसिड्स देखें तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कौन वीक एसिड होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं। अब यही तीन जो हैं अगर आपको पता है तो सबसे ज्यादा तो यही यूज होते हैं, तो इन्हीं की तरफ जाएंगे। तो अब HI, HiO3, HCiO4 भी, HClO4 भी आपके जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होता है, बट मेनली जहां भी यूज होंगे ये तीनों ही आपको मिलेंगे। वीक एसिड की तरफ जाएं तो H2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो कार्बोनिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है। CH3COH एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब जो है वीक एसिड्स में काउंट होते हैं। तो जहां भी आएगा तो इनको जहां भी ये होंगे वीक एसिड आपके, तो इनका बड़ा रोल रहता है। वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बेसिक जो है वो आपका सोल्ट वहां बन के तैयार होता है। तो वहां हमें इनका बड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। फिर आती बेसिस की बात। तो जैसे एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, यहां बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, मतलब रेड लिटमस पेपर होगा उस पर आप बेस डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिनोल्फ्थलीन को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो में कर देगा। जो इसका टेस्ट है वो बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, जबकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। जैसे आपका आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ठीक है, ऑरेंज वगैरह में, लेकिन ये बिटर है, कड़वा है। जैसे सोप होता है, सोपी इन टच, टच सोपी टच मिलेगा, मतलब फिसलता सा रहेगा। गिव OH नेगेटिव आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसमें क्या था, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। बेसिस OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, लेकिन आयंस तो बनाते हैं ना, तो आयंस बनाते हैं तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू जो होती है, देखिए पीएच जो है 0 से 14 पे लाई करता है, बीच में 7 आता है, 7 न्यूट्रल है। इससे इधर जाएंगे तो आप एसिडिक की तरफ जाएंगे, यहां से यहां तक बेसिस की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा होता है। ये हो गया। फिर लिबरेट हाइड्रोजन विद मेटल्स ब्लू, जिंक एंड एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सोल्ट्स। एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सोल्ट बनाएंगे, या फिर थोड़ा सा एसिडिक या थोड़ा बेसिक सोल्ट होगा। किस केस में, जब स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करोगे आप स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो सोल्ट बनेगा, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इससे जो सोल्ट बनने वाला है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक हो जाए तो सोल्ट एसिडिक बनेगा। अगर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है फिर ये बेसिक सोल्ट बनेगा। अब इसमें हम ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन कौन आते हैं। NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। इनके नाम आप याद रखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। और अगर कोई भी जो भी बेस पानी में सोल्यूबल हो जाए, मतलब पानी में घुल जाए, उसको हम कहते हैं एल्कलीज। तो यहां ये भी डेफिनेशन काफी पूछी जाती है। वीक बेसिस की तरफ जाएं तो NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड आर द वीक बेसिस। तो एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा आपको कि बेस क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में कौन कौन आते हैं।